हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदनान बुखारी। आज हम बात करने लगे हैं 8 ऐसे हाईली पेड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के बारे में जो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं कि उसमें वो कौन सा स्किल सीखें। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से ऐसे स्किल पे कमांड हासिल करें जिससे हम एक पैसिव इनकम और हाई इनकम जनरेट कर सकें। मैं आज आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताने लगा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ही आते हैं, बट अगर आप उन स्किल्स पे या उनमें से किसी एक स्किल पे कमांड हासिल कर लें तो आप डेफिनेटली एक हाई इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर चाहे आप फ्रीलांसर हैं या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप हाई इनकम जॉब भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक हाई सैलरी जॉब भी फाइंड कर सकते हैं और हाईली पेड क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आपके कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले है एसईओ स्ट्रेटजी एंड एआई बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ अभी सिर्फ बैकलिंक्स और कीवर्ड्स की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि एसईओ अभी बहुत वास्ट हो चुका है। एसईओ में सिर्फ आप कीवर्ड्स या बैकलिंक्स वगैरह पे ही काम नहीं करते, बल्कि अभी बहुत से एआई बेस्ड एसईओ टूल्स आ गए हैं जो आपके टाइम को सेव करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, कीवर्ड्स में, बैकलिंक्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में, टेक्निकल एसईओ में। जब आप एआई का मर्ज करते हैं एसईओ के साथ तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त स्किल बन जाता है, एक बहुत अच्छा स्किल सेट बन जाता है जिससे आप हाईली पेड जॉब भी फाइंड कर सकते हैं और आप हाईली पेड क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत से एसईओ टूल्स हैं, मैं अपनी रिसेंट वीडियोस में भी बता चुका हूँ। कुछ भी जो भी एआई से रिलेटेड टूल्स हैं, अगर आप उन पे कमांड हासिल कर लें, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हैं, कीवर्ड से रिलेटेड हैं और एसईओ और एआई टूल्स का अगर मर्ज हो जाए तो ये बहुत अच्छा स्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बीइंग अ एसईओ मैं आपको ये फर्स्ट नंबर पे रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एआई का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है, सब बिज़नेस ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये स्किल बहुत हाई डिमांड है। आपको ये स्किल ज़रूर सीखना चाहिए। सेकंड नंबर पे है पेड एड्स। पेड एड्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले गूगल एड्स और मेटा एड्स की बात होती है। अभी सिर्फ बात पीपीसी तक नहीं रह गई या सर्च एड्स तक नहीं रहेगी। अभी बहुत सी डिफरेंट एंड लेटेस्ट कैंपेन्स आ गई हैं, एआई बेस्ड कैंपेन्स आ गई हैं, जैसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, डिमांड जेन कैंपेन, मेटा एड्स की तरफ से, मेटा एड की तरफ से जो सेल्स प्लस एडवांटेज कैंपेन है, और भी बहुत सी लेटेस्ट कैंपेन्स हैं जिन पे आप काम करें, आप जिन पे स्किल अपने इम्प्रूव करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप वो अपने एड्स रन कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं या आप क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं या आप अपने जॉब में काम कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपने पेड एड्स की तरफ कमांड हासिल कर ली और सर्टिफिकेशंस वगैरह ले ली। थर्ड नंबर पे आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस से ज़ाहिर होता है, मींस रिजल्ट बेस्ड मार्केटिंग, लाइक रिजल्ट ड्राइवन मार्केटिंग। आप ऐसी कैंपेन्स करते हैं जिसमें आप क्लाइंट को एक अच्छा आरओआई जनरेट करके देते हैं और उसके रिजल्ट्स को मेजर भी करते हैं। मेटा एड्स का भी स्लोगन है मेजर टू ग्रो। जब तक आप मेजर नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जैसे ही आप आरओआई को फोकस करते हैं, लाइक रिटर्न ऑन एड स्पेंड को फोकस करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फोकस करते हैं, तो आप वैसे ही साथ साथ मेजर भी करते हैं कि आप कितने क्लाइंट को आरओआई जनरेट करके दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जिसको सीआरओ भी कहते हैं। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप ट्रैफिक तो जनरेट कर लेते हैं, क्या इस ट्रैफिक से आप सेल्स भी जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में आप अपने चेकआउट पेजेस को, अपने फ्यूनल्स को, अपने लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनको बेहतर से बेहतर बनाते हैं कि यूज़र्स आ रहे हैं बट कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। जब आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं तो आप अपनी ट्रैफिक को इस तरह एंगेज करते हैं ताकि वो आपको कन्वर्ट हों, फिर वो सेल्स हों, ई-कॉमर्स से रिलेटेड या लीड्स हों या कुछ भी हो, आप अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है ईमेल मार्केटिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी भी अपना जीमेल या ईमेल जो भी आप सर्विस यूज़ करते हैं, आप चेक करें आपको कितनी पेड प्रमोशन की कैंपेन्स आई हुई होती हैं। बहुत से बड़े रिटेलर्स लाइक टीमो, अमेज़न वगैरह की तरफ से, बहुत से बड़े ब्रांड्स की तरफ से। अगर ऐसा होता तो वो लोग अपना टाइम और अपना बजट क्यों इस पे स्पेंड करते? लेकिन ये चीज़ें बहुत इनहांस हो गई हैं, लाइक अभी एआई बेस्ड ईमेल कैंपेन्स होती हैं, सेगमेंट बेस्ड ईमेल कैंपेन्स होती हैं, आप बिहेवियर्स को फोकस करके ईमेल कैंपेन्स करते हैं, आप लेटेस्ट टूल्स यूज़ करते हैं लाइक क्लावियो, मेलचिम्प वगैरह, और एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी जॉब में। अगर आप एक अच्छे कमांड हासिल कर लें सिर्फ ईमेल मार्केटिंग
राइटिंग पे भी, तो ये भी बहुत एक अच्छा स्किल है। 6 नंबर पे कंटेंट मार्केटिंग प्लस कॉपी राइटिंग टूल्स। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग का ज़िक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ अपनी रिसेंट वीडियो में, और इसके आपको लेटेस्ट टूल्स भी बता चुका हूँ। देखें, जब कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ ब्लॉगिंग तक ख़त्म नहीं होती। लाइक सिर्फ ब्लॉग्स लिखना ही ज़रूरी नहीं है, ब्लॉग्स लिखना ही यहाँ तक काम ख़त्म नहीं होता। इसके आगे भी बहुत इन्हांसमेंट है। लाइक ब्लॉगिंग एक अलग डोमेन है, आप कंटेंट बनाते हैं और उसको उसके थ्रू एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी तो बहुत से लेटेस्ट एआई टूल्स आ गए हैं, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किए थे कंटेंट राइटिंग के, वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस तरह के टूल्स यूज़ करके ह्यूमन बेस लेवल का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जिसको ऑप्टिमाइज़ करके आप रैंक करवाएँ और फिर अपने ब्लॉग से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 7th नंबर पे है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। देखें, जब आप मार्केटिंग कर रहे हो और उसमें एनालिटिक्स लाइक उसमें रिपोर्टिंग ना हो, उसमें मेजर ना हो, पहले भी मैंने आपको बताया कि मेटा एड्स या मेटा की कंपनी कहती है कि मेजर टू ग्रो, और सबका यही मोटिव होता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं तो क्लाइंट्स को भी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, क्लाइंट्स को भी डाटा चाहिए होता है कि आप उसका बजट स्पेंड कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्लिक्स हैं, क्या सेशंस हैं, क्या ट्रैफिक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप जो स्पेंड कर रहे हैं तो किस तरह के क्लिक्स आ रहे हैं, किस तरह का आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, कैसे कन्वर्जन आ रही हैं, कन्वर्जन की वैल्यू क्या है, इस बहुत सी चीज़ें होती हैं मेजर करने के लिए, इसलिए रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। लाइक आप गूगल एनालिटिक्स 4, जिसको GA4 भी कहते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। लूकस स्टूडियो है, गूगल सर्च कंसोल है, इस तरह के टूल्स पे अगर आपने कमांड हासिल कर ली तो आप एक बहुत ही अच्छे स्किल की तरफ जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा स्किल सीख सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आजकल ऐसे टूल्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है क्योंकि इस तरह के टूल हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, लाइक अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, डाटा को एनालाइज नहीं कर सकता। 8 नंबर पे है जो लास्ट है और जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने सब स्किल सीख भी लिए हैं तो ये फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, ये पैरेलल रहेगा, जो है पर्सनल ब्रांडिंग। अभी पर्सनल ब्रांडिंग से क्या मुराद है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली छोटी एग्जांपल नहीं, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपने देखा होगा रोनाल्डो ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। आपको क्या लगता है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। बट अभी जो है आजकल की जो दुनिया है, इसमें अटेंशन ही बहुत बड़ा स्किल है, अटेंशन ही एक मनी है। अभी उसके पास पैसा तो बहुत है, पॉपुलैरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन साथ-साथ आपको अपनी ब्रांडिंग और अटेंशन भी चाहिए होती है, क्योंकि बात साफ ज़ाहिर है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे, अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं करेंगे, तो आपको एक अच्छे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लिंक्डइन यूज़ करें, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, अपनी फील्ड से रिलेटेड लाइक जिस स्किल पे आपकी कमांड है, उससे रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट करें, सजेशंस दें, सॉल्यूशंस बताएँ, लोगों के साथ एंगेज हों, तो आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं और अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी करनी होगी और ये मस्ट है आज के दौर में, ताकि एक आपका मार्केट में एक नाम हो। जब आपका नाम होगा तो आपके पास काम भी होगा। इसलिए मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो ये सब स्किल जो मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे स्किल हैं, इनमें से अगर आप किसी एक पर या इन सब पर भी अच्छी कमांड हासिल कर लें, आप अच्छी कमांड बना लें, इन पर लेटेस्ट टूल सीख लें, एआई का मर्ज कर लें। एआई टूल्स का आज का ज़माना है और आपको ईज़िली वीडियोज़ मिल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं आपको सीखने के लिए। तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप घर बैठे भी कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। आप अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री भी अच्छी जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन सब स्किल्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपने खुद भी देखा होगा बहुत से बिज़नेस जो पहले फिज़िकल थे, वो फिर ऑनलाइन भी कन्वर्ट हो गए, और ऑनलाइन बिज़नेस भी एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ी डोमेन है। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग ई-कॉमर्स पे काम करते हैं, कुछ लीड्स बेस पे काम करते हैं, कुछ सर्विसेज बेस पे काम करते हैं, कुछ सॉल्यूशन बेस पे काम करते हैं। ये जो मैंने आपको स्किल्स बताए हैं, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर फील्ड में काम आते हैं। चाहे आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जाएँ, चाहे आप ई-कॉमर्स में जाएँ, सर्विसेज में जाएँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके पास जो क्लाइंट आया उसका प्रोजेक्ट किसी भी नीश का है, आपको अगर ये सब स्किल्स आते हैं, ये इनमें से कुछ स्किल्स आते हैं, तो ये सब स्किल्स आप हर किसी फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, हर किसी नीश में आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे वो सब स्किल्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था एक रिसर्च बेस पर, कि ये सब स्किल्स आज के दौर में बहुत ज़रूरी हैं। इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप एक अपना एक करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।